अम्मी, आपने एनी से पूछा क्या कहती है? बेटे उससे क्या पूछना है, एनी तो वही करेगी जो हम चाहेंगे। लेकिन जहां तक मुझे इल्म है, एनी माला को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती। खैर अब क्या करें, अब तो मजबूरी है। देख रही है खालियान आप ये सब क्या हो रहा है? जरा सा भी आलिया को सब्र नहीं है। ऐसे मौके पर जिद करना, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उसके इस रवैये पर। भाई मैं क्या कहूँ उसके लिए, वो है ही छोटे दिल की मालिक। सारी जिंदगी उसने तकलीफें उठा के अपने बच्चे को बड़ा किया है और अब उसके लिए उसको सब्र ही नहीं हो रहा। उसकी खुशियां देखने के लिए बेचैन हुई जा रही है। लेकिन खालाजान, हम सब भी तो यही चाहते थे। हमने तो यही सोचा हुआ था कि माला की जैसे ही शादी हो जाएगी हम एनी की शादी कर देंगे। लेकिन खुदा का कुछ और ही मंजूर था। लेकिन आलिया इस तरह से नाराज हो, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। बात तो ठीक कह रही है ना उसने। उस दिन माला की तबीयत खराब हुई तो उसने कितने गलत रवैये का मुजाहरा किया था। मुझे अपनी बहन से कम ये तवक्को नहीं थी। उसे हमारा दुख, हमारी तकलीफ को समझना चाहिए। भाई वो ख्याल करती है, समझती है सब कुछ, लेकिन अंसर के लिए परेशान हो रही है ना। और अब तो माला भी एनी और अंसर के साथ मिल गई है। खाला, असल में मेरी बच्ची है ही बहुत अच्छे दिल की मालिक। वो किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अम्मी, जब माला को इस बात पे कोई एतराज नहीं है तो एनी की शादी में ताखीर करने का क्या फायदा है? अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि घर में अगर शादी का माहौल बना हुआ है तो इसमें हरज ही क्या है। क्यों हुस्ना, क्या कहती हैं आप? मैंने क्या कहना है, जो आपको और खाला को बेहतर लगे कर ले। भाई मेरे ख्याल से तो इस फर्ज से जितना जल्दी सुबुकदोश हो जाओ उतना ही अच्छा है। लेकिन खाला, सिद्रा के बगैर? मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, तुम जरा मालूम करके मुझे भी बताओ कि उसकी तबीयत कैसी है। ये ना हो कि हम शादी की तारीख दे दें और सिद्रा शादी में शामिल ही ना हो। भाई अब वो इतनी भी बीमार नहीं है कि आ ना सके। लेकिन खाला अम्मी, क्या मालूम उसके घर वाले उसे आने ही ना दें। आपने देखा नहीं था उसके घर वाले कैसे बदतमीजी करके गए थे हम लोगों के साथ। अरे छोड़ो भी पुरानी बातें हुस्ना, वो भी माँ बाप हैं। बेटी की हालत देखकर जज्बाती हो गए होंगे। और यासिर, तुम पूछो सिद्रा से, बल्कि तुम उसे बता दो कि हम एनी की शादी की तारीख दे रहे हैं। अगर वो आ सकती है तो ठीक, वरना फिर हम आलिया से बात करते हैं। जी। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही है हुस्ना। जी कहिए खालाजान। वो जो औरत माला के रिश्ते के लिए आ रही थी ना, तुम उसे फोन करके फौरन बुलवा लो ताकि हम एक साथ दोनों बच्चियों के फर्ज से निमट जाएं। खाला में माला मानेगी तो तब ना। भाई जैसे उसने तुमसे मनवाया था, तुम भी वही हथकंडा इस्तेमाल करो। तुम उसे बता दो कि अगर वो शादी के लिए तैयार होगी तो ही एनी की शादी होगी, वरना बैठी रहे दोनों बाबा के घर। हाँ, आप पोपो बात बढ़ा रही हैं तो क्या किया जाए? तो अच्छा है ना, कोई कब तक इंतजार करेगा यासिर। अगर वो चाहती हैं रुखसती के लिए तो जल्दी कर दें बस। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन सिद्रा, पता नहीं क्यों दिल को अजीब खटका सा है। कैसा खटका? यही कि एक बार फिर इस घर में शादी का माहौल बनने जा रहा है, जिसके बाद समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सब अच्छा होगा, अच्छा सोचें। मैं कब बुरा सोच रहा हूँ? हम तो पहले भी बहुत ही खुश थे। बस नसीब की बात है। माला के नसीब में वो खुशी नहीं थी, एनी के नसीब में अच्छा होगा। बस दुआ करें। होपफुली। खैर ये छोड़ो, तुम ये बताओ मैं तुम्हें कब लेने आऊं? मैंने कब कहा कि मैं आ रही हूँ? शायद मैंने किसी से सुना है कि तुम आ रही हो। किसी नहीं, आपका दिल ही होगा।
जो ऐसी गलत खबरें फैला रहा है? अरे यार सिद्रा, बस कर दो और आ भी जाओ। आप भी बस हद करते हैं यहाँ से। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं रह रही ना यहाँ। ये सब मुझे नहीं पता। अब मैंने की शादी भी है और तुम वापस आ जाओ। यहाँ से डॉक्टर ने मना किया है मुझे ट्रैवल करने से। बस 1 महीने की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक, 1 महीना और से, लेकिन 1 महीने के बाद 1 दिन भी नहीं। अच्छा ठीक है जनाब। चलो ख्याल रखो, बाय। अंसर, बेटा जब से तुम आए हो जूते भी चेंज नहीं किए, कहीं जाना है क्या? नहीं। देखो तुम्हारी पसंद की ब्राउनीज बना के लाई हूँ, खाओ ना। मुझे नहीं खानी, प्लीज ले जाए ना। क्या हुआ, अब क्या बुरा लग गया तुम्हें? आप लोगों के बीच में फुटबॉल बन कर रह गया हूँ मैं। एक इधर से मारता है, दूसरा उधर से। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैं जाऊं किधर। बेटा मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। दूसरों को धमका के खुशियां हासिल नहीं की जाती अम्मी। मैंने किसे धमकाया है? तो मसला आपको एहसास ही नहीं है कि आपने किया क्या। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप प्लीज जाएं यहाँ से। मुझे तो बात करनी है ना। अरे बेटा मैंने तुम्हारी शादी का फैसला जल्दी करके क्या गलत कर दिया? बात मौका महल देख के की जाती है अम्मी। अगर दूसरों की स्ट्रेस शेयर नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाए भी ना। तो गुनाह हो गया मुझसे। ये रहने दे आप। जी मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा जरा अपनी माँ से बात करवाओ। जी मामू। हेलो, तुम्हारे मामू ने घर पे बुलाया। बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। थैंक यू। एनी, उठो जरा, मेरे लिए जूस वगैरह लेकर आओ। मोबाइल पे लगी हुई हो कब से। जूस पियेंगी मैडम? जी। हाल देखा अपना, इतनी मोटी हो गई हो। थोड़ी डाइट शाइट करो ताकि दुल्हन बन के प्यारी तो लगो। बदतमीज, तुम बाज नहीं आओगी ना? एनी जाओ, अच्छी बात नहीं, जाओ जाके लेकर आओ। भाई जाओ। अच्छा लेकर आओ। अच्छा तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही, सोच रही हूँ कि अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूँ, दोबारा यूनिवर्सिटी जाने का प्लान कर रही हूँ। यार सुकून से घर में बैठो, फिर से उस ख्वारी की क्या जरूरत। ना दिन का पता ना रात का, एक ही लैपटॉप के गिर्द जिंदगी घूमती रहती है। किसी न किसी के तो गिर्द जिंदगी घूमनी है। शान से तुमने बताया था ना वो दरख्त काट दिया। कौन सा दरख्त? अरे वही जो हमारे कॉलेज के कंपाउंड के पीछे था, जिसके पास टीचर जाने को मना करती थी। अच्छा वो दरख्त जिसे कहते थे कि उसके ऊपर साया है। हाँ, और तुम उसी के नीचे खड़ी रहती थी। हम पूरे कॉलेज में ढूंढने के बाद वहीं आते थे, और तुम, कितना अच्छा था ना वो वक्त। अच्छा था। पता नहीं उस दरख्त के पास कुछ था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये बस तुम्हारा वहम है। नहीं शांति, मेरा वहम नहीं है। कोई था जो मुझे अपनी तरफ बुलाता था। कौन? वही जो इस तरफ पे रहता था। यार वहाँ कोई भी नहीं रहता था, ये तो सिर्फ टीचर्स हमें रोकने के लिए बिला वजह की कहानियां बनाते थे, और तुम अभी तक उन बातों पर यकीन करती हो।
और तुम्हें ये दरख्त वाली बात फिर से कहाँ से याद आ गई? बस ऐसे ही, मैंने वैसे ही दर्द अभी कुछ दिन पहले देखा। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, कोई और बात करते हैं। ये लो मैडम जूस तुम्हारा, पियो। अच्छा तुम फिर से मोबाइल में लग गई यार, हमसे भी बातें कर लो, कितने दिनों बाद हम मिले हैं। अरे तुम्हें क्या मसला है? फोन के पीछे पड़ गई है। खालिजान अब आप ही बताइए आलिया को कि हमने क्या फैसला किया है। देखो भाई आलिया, जल्दी शादी करने की बात मैंने जब भी हुस्ना और माजिद से की, इन्होंने अपनी मजबूरियां बताकर माजरत कर ली, और मजबूरियां तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब तुम्हारे इतना ज्यादा इसरार करने पर हमने भी मजबूरन एनी की शादी जल्दी करने का फैसला कर ही लिया है। अरे खाला अम्मा, ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरा हरगिज किसी पे बोझ डालने का मकसद नहीं था। मैं तो बस। ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ कि तुमने ऐसे ही कहा था, लेकिन एक बात और है कि इन लोगों के अपने घरेलू मसाइल भी अपनी जगह पर हैं, और एक बात और वो ये है कि किसी एक बात की वजह से शायद कुछ वक्त और लग जाए। कोई मसला ही नहीं है, अगर वक्त की बात करें तो उसका भी मसला नहीं, आप लोग जब चाहें तब होगा। देखो आलिया, शादी तो हम इसी हफ्ते भी कर सकते हैं यानी कि, लेकिन मेरी बेटी की शादी हो और मेरी बहू ना हो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे भाभी, आप सिद्रा के आने पे रुखसती करना चाह रही है ना, तो ठीक है। हाँ आलिया, मैं यही चाह रही हूँ, लेकिन सिद्रा को आने में अभी महीना डेढ़ लग जाएगा। उसको डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है। डॉक्टर उसे सफर करने की इजाजत देगा तो वो तभी आएगी ना, और फिर यासिर उसे लेकर आएगा, तो हो सकता है इतने अरसे में मेरी माला का भी कहीं रिश्ता हो जाए। तो मैं तो चाहूंगी ना कि दोनों बच्चियों की रुखसती एक साथ हो जाए। तो क्या इतना इंतजार कर लोगी तुम? अरे नहीं नहीं खाला अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्रा भी मेरी बच्ची है और माला भी मेरी बच्चों की तरह है। बखैरियत सिद्रा के पहुंचने पर ही हम रुखसती करेंगे। शुक्र है कि ये मामला भी तय हुआ। आलिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतना वक्त दिया। अरे भाई साहब, बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप, एनी अपने ही घर जा रही है। मेरे घर में जो कुछ भी है वो मेरी अंसर की दुल्हन का ही है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आलिया, मेरी तो तुमसे बस एक ही दरखास्त है कि मेरी बच्ची की आंखों में आंसू ना आने पाए। मेरी बच्ची नहीं है क्या वो? अरे भाई, किसी को बुलाओ, मीठा मंगवाओ, लड़की की बात पक्की हो गई है, हैं? कैसी हैं आप बाजी? ये बताइए क्या सोचा आपने? लड़के वाले तो माला की तस्वीर देख के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आपके घर आना चाहते हैं। आप बताइए कब लेकर आऊं? आपको बताया था ना उन्हें जल्दी है। वो दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि इनके अब्बू कुछ दिनों के लिए मसरूफ हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो घर पर हों तो फिर उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि बात तो वही करेंगे ना। देख लीजिए, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और अगर ये लड़का हाथ से चला गया तो फिर फिलहाल कोई दूसरा रिश्ता मेरे पास नहीं, आगे आपको देर होगी। अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्यों मना कर दिया आपने आंटी को? बेटा, यहाँ के हालात तो तुम देख रही हो कि क्या चल रहा है हमारे घर में। माला का कोई भरोसा नहीं किस वक्त क्या करते हैं, इसलिए मना किया है। अम्मी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? अगर आंटी किसी को ला रही तो लाने देना, मैं हूँ माला के साथ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू का तो टेम्परामेंट ही बदला हुआ था। हाँ, बदलना ही था, आखिर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, कब तक अपनी जिद पे कायम रहती। वैसे आपने ऐसा क्या कह दिया जो पप्पू अब्बू की सारी बातें मानती चली गई? अब मैं सारी टेक्निक्स आपको बता दूं ताकि आप वही चीज मुझ पे आजमाएं, आप रहने दें। खैर ये बताओ, माला कैसी है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, हम लोग अपने चक्करों में लगे हुए हैं और वो बेचारी। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ।
अच्छा हुआ तुम आ गई। एनी, ये कुछ कपड़े हैं, इसमें कुछ जेवर भी है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले लो। और हाँ, अगर तुम्हें सारे अच्छे लगे ना, माला तुम कितनी अच्छी हो ना, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुमसे बढ़ के कुछ नहीं है एनी। तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन पुत्तू। अच्छा ये देखो, ये कैसा लग रहा है? ये तुम पे बहुत सूट करेगी। काश पुराना वक्त वापस आ जाए ना, जब हम हंसते थे, खेलते थे, खुश रहते थे। माला, ऐसा नहीं होता है नहीं, हमें अपने दुख दर्द के साथ ही जीना होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में तो दुख दर्द ही खत्म हो जाती। माला, तुम जितना सब्र मुझ में क्यों नहीं है? अल्लाह ना करे जो तुम्हें कभी भी सब्र करना पड़े। वो भी अपनी लाइफ पार्टनर के मामले। माला है, छोड़ो, ये बताओ कि ये सब कैसा लगा तुम्हें? ये बाहर के नंबर से किसकी कॉल आ गई? अरे चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आखिर आपको हमारी याद आ ही गई। क्या करे भाई, तुमने याद ही इतना किया है कि बस हिचकियों से नफरत सी हो गई है। बदले नहीं आप चाचा जान। भाई दुनिया के लिए बदल गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बदला। तुझे यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स खत्म हो गए प्रोफेसर साहब। हाँ भाई, खत्म हो गए, तभी तो तुम्हें फोन किया है ये बताने के लिए कि वापस आ रहा हूँ मैं। अच्छा, कब आ रहे हैं आप? वही एक आध दिन में। वैसे आप बड़े अच्छे मौके पर आ रहे हैं। अच्छा, क्यों, खैरियत? बस आप आ जाइए तो फिर आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा चलो ठीक है। कोई काम हो, कुछ मंगवाना हो तो बताना मुझे। बस चाचा जान आप आ जाइए, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। चाचा जान कब आ रहे हैं? बस 2-4 दिन में आ रहे हैं, बस उनके लिए अच्छा से इंतजाम कर लें। अच्छी सी तैयारी, ये कोई कहने वाली बात है? वो आपके चाचा हैं तो मेरी भी चाचा है। हाँ ये तो है, बिल्कुल। चश्मा लगा के तो आप बिल्कुल माजिद साहब लग रही हैं। जी, अपनी तारीफ थी या मेरी? भाई अगर मेरी तारीफ हो तो आपकी है, और आपकी तारीफ हो तो मेरी। कोई मक्खन लगाना आपसे सीखी। क्या हुआ अम्मी, मूड ऑफ लग रहा है आपका? सब ठीक है ना? और रिश्ते कराने वाली बाजी है ना, फोन ही नहीं उठा रही मेरा। या तो रिश्ता दरवाजे पर खड़ा था, अब वो फोन नहीं उठा रही। हाँ तो बिजी होंगी, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें। ऐसे भी क्या मसरूफियत, कल से फोन कर रही हो, फोन ही नहीं उठा रही। हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या? देखें, आप मेरी बात तो सुने। देखें, समझने की कोशिश कीजिए आप। क्या हो गया अम्मी? होना क्या था,
वही हुआ जिसका डर था। क्या किस्मत पाई है मेरी माला ने। रिश्ते कराने वाले बाजी कह रही है कि लड़के की माँ ने हमारे घर आने से मना कर दिया है। बासत के बारे में उसे किसी ने बता दिया। मेरी माला, मेरी बच्ची, मेरी माला का क्या होगा? पता है रिश्ते कराने वाली क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि लड़के की माँ ने कहा लड़की सब्ज कदम है, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंच सकता है, मुझे कोई और लड़की दिखाओ। मेरी माला का क्या होगा? मेरी माला क्या नसीब लेकर आई? मम्मी आप तो रोना बंद करें। मम्मी प्लीज मत रो। इसमें मेरी माला का क्या कसूर है? कितना प्यारा लग रहा है जो ये एनी पे बहुत सूट करेगा। ये तो मेरी गुड़िया पे बहुत ही हसीन लगेगा, बहुत प्यारी लगेगी ये पहन के, बिल्कुल परी लगेगी। मैं अपनी बहन को नहीं खो सकती। मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ, मेरी बहन को कुछ मत करना। मेरी बहन को कुछ मत करना। माला, माला, माला क्या हो गया? एनी, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। एनी, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। नहीं माला कुछ भी नहीं होगा। एनी, मुझे ऐसे जाना होगा। मुझे ऐसे जाना कैसे फजूल बातें कर रही हो? क्या हो गया? उठो। एनी, 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 वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। एनी, माला क्या हो गया? तुम क्यों फजूल बातें कर रही हो? तुमने अपने हाथ कैसे कटा तुम्हारे? इधर बैठो। बिल्कुल ख्याल नहीं माला तुम्हें इतना। पता है वैसे ही हम लोग इतना परेशान हैं और एक तुम ना। दिखाओ इधर अपना हाथ। कितना खून बह गया है माला। इतना खून तो तुम्हारे अंदर है भी नहीं जितना तुमने जाया कर दिया है। कोई ख्याल नहीं है तुम्हें अपना माला। ख्याल रखा करो ना यार। हाथ सीधा करो। ये भी खून बहे जा रहा है। क्या कर रही थी तुम ऐसा? हाँ इससे हाथ कटा है तुम्हारा? मतलब इधर देखो, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। माला देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ यार, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे पास हूँ हमेशा यार। बस चुप हो जाओ। अच्छा बस ना माला, चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। तुम्हारे पास हो यार, तुम क्यों हो रही हो? एनी, एनी, तुम यहाँ से जाओ, जाओ, मुझे दूर हो जाओ। माला कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मुझे दूर हो जाओ, मुझे मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना।
मेरे को नहीं पता ना, तुम आ जाओ सब मुझसे, तुम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कोई बात है? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। यानी इसका मतलब जरूर कोई खास बात। माला? हाँ बेटा, वो माला के लिए जो रिश्ते की बात हो रही थी वो मना हो गई है। किसी ने बासित के बारे में पूरी तफसील से उन्हें बताया है कि कैसे ऐन बारात के वक्त। इसका मतलब है कि ऐनी की शादी भी आगे बढ़ जाएगी। बेटा मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि क्या होगा। तो खुदा का शुक्र है कि अभी तक माला को पता नहीं चला। अगर उसे पता चलेगा तो मेरी बच्ची के दिल पर न जाने क्या गुजरेगा। और दूसरी बात ये है कि वो चाचा जान आ रही हैं। ये वही चाचा जान है जिनका पुराना सा घर है और उसमें एक सहन था जहाँ नीम और आम का दरख्त लगा हुआ। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो हम वहीं रहा करते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उनका वो घर और सहन। और ये भी याद है कि आम के दरख्त पे चढ़ के हम अक्सर दोपहर में मैं और माला थोड़ा करते थे वहां। क्या हुआ माला, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस हल्का सा कट गया। माला तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? अरे अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बर्तन धो रही थी तो गिलास धोते हुए गिलास टूट गया था तो इसलिए कट गया। बेटा मैंने कई दफा कहा है तुमसे कि ध्यान से काम किया करो। अगर ज्यादा कट गया तो फिर बैंडेज करवाते हैं। अब वो कुछ भी नहीं है, हल्की सी खराश है, ठीक हो जाएगी। तो जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि चाचा जान आ रहे हैं। क्या चाचा जान आ रहे हैं? अब्बू ये वही चाचा जान है जिनके घर में एक बड़ा सा दरख्त था? हाँ, तुम्हें याद है कि घर के दरख्त पे चढ़ के और आम तोड़ा करते थे। हाँ याद है, उनका घर मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो सहन, सहन में वो दरख्त, उस दरख्त पे वो चूल्हा, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ। तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया पर अपना नाम नहीं बताया। क्या है तुम्हारा नाम? अव्वल मीर। क्या? मेरा नाम अव्वल मीर है। क्या? मुझे समझ नहीं आया। अव्वल मीर। हाँ भैया लिया भाई, अब तो खुश हो ना? है हाँ खालाम्मा, अब तो बस मुझे शादी की तैयारियों की टेंशन है। हाय हाय, बताओ जरा, इस लड़की का तो कोई हाल ही नहीं है। तुम्हारा तो वो हिसाब है कि ना सावन हरे ना भादों सूखे। अरे भाई पहले अंसर की शादी ना होने की फिक्र थी, है? और अब उसकी शादी की तैयारियों की टेंशन। अरे मेरी बेटी, अरे कोई काम तो हंस बोलकर कर लिया कर। जी खालाम्मा, गलती मेरी ही है। वाकई मुझे इतना ज्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए कुछ भी। बस एक बात है आलिया, तू है बड़ी अच्छी बच्ची है, हर बात समझ लेती है, मान लेती है, जिद नहीं करती तू। हाँ अरे आ गए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गए हो? अरे बेटा, कैसे बेआराम होके लेटे हुए हो? आराम से लेटो ना। है नानी खाला, काफी दिन से अम्मी की गोद में नहीं लेटा था तो अच्छा लग रहा है। हाय हाय माँ सच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अंसर, एक बात कहनी थी तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? हैं नानी खाला, मैं आपकी बात का कभी बुरा मान सकता हूँ? हुक्म करें। जीता रहे मेरे बच्चे। बस वो ये है कि छोटी सी बात है, सोचा कि समझा दूं। वो ये है कि
शादी की तारीख तो पक्की हो गई है तुम्हारी, है ना भाई? हाँ, तो अब ये है कि अब तुम माजिद के घर आना जाना जरा कम कर दो बेटा, ससुराल है तुम्हारा। हाँ जी आप ठीक कह रही हैं। दरअसल बचपन से मामू जान के घर इतना आना जाना रहा है कि एहसास ही नहीं हुआ। अब मैं ख्याल करूँगा। हाँ, जीता रहे मेरे बच्चे, शाबाश, जीता रहे। अम्मी आज कहीं बाहर खाने चले? अरे बेटा, खाला अम्मा से पूछो ना। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने तो दवा भी खा ली है और रात की तस्बीह भी अभी करनी है। तुम दोनों जाओ माँ बेटा। है अम्मी आप चलेंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा खाला अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, आप आराम से सो जाइएगा, फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं बाहर से लॉक कर दूंगी। मेरी फिक्र मत करो, जाओ। चलो चलो बेटा, आ जाओ। लो भाई, ये तो सो गया लगता है। सुने, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, आपकी सुनने के लिए तो बैठे हैं हम। आप बैठे हुए नहीं हैं, लेटे हुए। खुदा के वास्ते सीरियस हो जाइए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोले, मैं सुन रहा हूँ। वो दरअसल बात ये है कि रिश्ते कराने वाली बाजी है ना, उसका फोन आया था। वो बहुत शर्मिंदा हो रही है, कह रही है कि लड़के वालों को सारी बात हमें पहले बता देनी चाहिए थी। हाँ तो अब बता दिया है ना? जी, सारी बात बता दी है उसने, और उन्हें किसी बात पे कोई एतराज नहीं है। इकलौता लड़का है, 3 बहनें हैं, शादीशुदा वो भी। ये तो और अच्छी बात है ना। अच्छा तो लड़का करता क्या है ये तो बताएं। लड़के ने MBA किया हुआ है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। और तो और लड़के की माँ को बासित वाली बात पर भी कोई एतराज नहीं है। वो कह रही थी कि इसमें बच्ची का क्या कसूर है। मेरा दिल तो और मुतमिन हो गया, ये तो और अच्छी बात हो गई। बस तो फिर जल्दी से उन्हें घर पर बुला लें। इसका मतलब है चाचा जान का आना हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। जी, पास लोगों के कदम कितने मुबारक साबित होते हैं। अच्छा, अगर आप कहें तो परसों बुला लूं उनको? हाँ हाँ भाई, जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। और चाचा जान भी आ रहे हैं, वो भी लड़के को देख लेंगे। आखिर बड़ों का भी तजर्बा होता है ना। हाँ ये तो है। बस अल्लाह ताला जो मेरी बेटी के हक में हो वो करे।
अगर अपनी महबूबा की जिंदगी चाहता है तो खुद को मेरे हवाले कर। अगर मेरी माला को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझसे तेरी सांसें छीन लूंगा। अपने आप को मेरे हवाले कर दे वरना मैं तेरी महबूबा को खत्म कर दूंगा। और कोई होशियारी दिखाने का सोचना भी नहीं। उनमें से किसी ने एक पासा फेंका तो तेरी महबूबा खत्म। आजा आजा मेरे दायरे में आजा। अरे लोग तो इसमें जान दे देते हैं, तू एक आजादी नहीं कुर्बान कर सकता। आजा।